हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्रिया शरीर अध्याय 2, जिसमें हम शरीर, शारीर, शरीरी के बारे में पढ़ेंगे तथा त्रिदोष एवं गुण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है शरीर। शरीर की निरुक्ति क्या है? शरीरम सृणाते शमनार्तेवा के अनुसार हिंसार्थक श्री धातु तथा अशम अर्थात क्या होता है? विनाश अर्थ की शम धातु से शब्द शरीर शब्द बना है। परिभाषा क्या है शरीर का? तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोगवाही। इसका अर्थात क्या होता है? जो चेतना का अधिष्ठान हो, ठीक है, जिसमें चेतना हो, जिसके घटक पंच महाभूतों के विकार से निर्मित हो, जिसके अंदर क्या हो? पंच महाभूत उपस्थित हो और ये घटक समत्व की अवस्था में रहकर सहयोग से कार्य करते हो तथा उसमें क्या क्या हो? चेतना हो, पंच महाभूत की उपस्थिति हो और वे मतलब साम्य अवस्था में रहकर क्या करें? कार्य करें। साम्य अवस्था में रहते हुए कार्य करें, उसे क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। शरीर में चेतना अधिष्ठान होने का अर्थ यह है कि शरीर तभी तक जीवित है जब तक कि उसमें चेतना है, ठीक है। अर्थात मृत व्यक्ति को शरीर नहीं कहा जाता। जो मृत व्यक्ति होते हैं उनको शरीर नहीं कहा जाता क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होता है। तथा पंच महाभूत विकार शब्द का अर्थ है कि शरीर में स्थित सभी तत्वों का निर्माण किससे बना हो? जितने भी हमारे शरीर में अंग प्रत्यंग हैं वो किससे निर्मित हो? पंच महाभूत से निर्मित हो। जैसे शरीर में स्थित दोष धातुएं और मलों का निर्माण कौन कौन से? दोष धातु तथा मल का निर्माण किससे हो? पंच महाभूतों से हो। तथा विकार का अर्थ क्या होता है? पंच महाभूतों से इस शरीर में स्थित सभी तत्व महाभूतों के संयोग से नहीं अपितु उनके असंयोग संयुक्ति से उत्पन्न होते हैं। जैसे वात दोष में वायु महाभूत की अधिकता होती है। वात दोष में कौन सी महाभूत की अधिकता होती है? वायु की। पित्त दोष में कौन सी होती है? अग्नि की। तथा कफ दोष में कौन सी होती है? जल महाभूत की अधिकता होती है, ठीक है। वैसे ही धातुओं और मलों में भी एक या दो महाभूतों की अधिकता होती है, वो हम पीछे आपको बताएंगे। तथा अन्य की उपस्थिति होती है। इसी महाभूत विकार के संयोग को ही क्या समुदाय को ही क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। संयोगवाही शब्द से यह अर्थ निकलता है कि विभिन्न मात्रा एवं गुण धर्म से उपस्थित दोष धातु मल तथा उसमें उपस्थित असमान मात्रा में उपस्थित पंच महाभूत एक साथ रहते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भाव प्रकाश के अनुसार गर्भाशय में एकत्र हुए शुक्र रज 16 प्रकार के कितने विकार कितने होते हैं? 16 विकार अर्थात 16 विकार से युक्त प्रकृति आदि सभी गर्भ कहे जाते हैं। यही गर्भ अवस्था वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वो अंग प्रत्यंगों से युक्त हो जाता है तथा उसे मुनि लोग क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। एक श्लोक आप लोग ये पढ़ लीजिएगा और एक ये तत्र शरीरम नाम। ये कहाँ का रेफरेंस है? चरक शारीर स्थान 6वें अध्याय का 4वां श्लोक। और ये दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये कहाँ का है रेफरेंस? सुश्रुत सूत्र स्थान 15वें लेशन का 3रा श्लोक। इसका मतलब क्या है? शरीर के मूल तत्व क्या है? दोष धातु मल है या दोष धातु एवं मल से शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे शुक्र शोणितम गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृति विकार समुचितम गर्भम इति उच्यते। तम चेतना अवस्थितम वायु विभजति तेजम एनम पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सनहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धित स यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि भीरंग रूप तदा शरीर इति संज्ञा लभते। ये कहाँ का रेफरेंस है दोस्तों? सुश्रुत शारीर स्थान 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति, ओके, आत्मा प्रकृति। प्रकृति में क्या क्या आता है दोस्तों? अष्ट प्रकृति, जिसमें अष्ट प्रकृति कितने होते हैं? अष्ट प्रकृति। और विकार कितने होते हैं? 16 विकार। इसमें क्या क्या आ जाता है? प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा। कितना हो गया? 5 6 7 8 8 हो गए ना।
और विकार, विकार कितने होते हैं? षोडश विकार। ठीक है, षोडश विकार में क्या क्या आता है? पंच महाभूत आता है और एकादश इंद्रिय आता है। ठीक है, संयुक्त शुक्र और शोणित गर्भ कहलाते हैं। इस चेतना युक्त गर्भ में वायु द्वारा विभाजन, ठीक है, गर्भ में विभाजन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। वायु के द्वारा क्या होता है दोस्तों? विभाजन होता है। तेज के द्वारा क्या होता है? शुक्र और शोणित। तेज के द्वारा क्या होता है? पाचन होता है। तेज के द्वारा क्या होता है? पाचन होता है। जल के द्वारा क्या होता है? आप मतलब जल ही होता है। जल के द्वारा क्या होता है? क्लेदन या फिर आर्द्रता, मतलब गीलापन वहां पे होता है। पृथ्वी, पृथ्वी क्या करता है? संहनन करता है या फिर कठिनता प्रोवाइड करता है। आकाश महाभूत क्या करता है? विवर्धन या फिर आकाश में बड़ा होना। इस प्रकार परिवर्धित या वृद्धि को प्राप्त हो गर्भ जब हस्त, पाद, जिह्वा, कर्ण, नितंब आदि अंगों से युक्त होता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? शरीर की संज्ञा देते हैं। गर्भ की वृद्धि हेतु गर्भ में उपस्थित पंचमहाभूत ही सभी कार्यों को संपादित करते हैं। गर्भ के एक कोश से बहु कोशों में विभाजन वायु के कर्म के द्वारा होता है। तेज महाभूत द्वारा हमने क्या बताया? तेज महाभूत द्वारा शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों का निर्माण होता है, क्योंकि अग्नि महाभूत के बिना रूपांतरण संभव नहीं है। वायु और अग्नि के प्रभाव से शरीर गर्भ शरीर में शोषण के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके निवारणार्थ जल शरीर में आर्द्रता, क्या आर्द्रता मतलब गीलापन या फिर क्लेदता उत्पन्न करता है। इसी के द्वारा गर्भ शरीर में जल का संचय तथा लसिका की उत्पत्ति करता है। गर्भ में उत्पन्न होने वाले विभिन्न धातुओं, अंग प्रत्यंगों आदि का आकार प्रदान करने का कार्य पृथ्वी महाभूत द्वारा संपादित होता है। आकाश विवर्धन का कार्य करता है, अर्थात वायु एवं अग्नि की क्रियाएं से उत्पन्न स्रोतस एवं आशय आदि के ऊर्ध्व अधः तिर्यक विस्तार हेतु अवकाश प्रदान कर शरीर वर्धन में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त शरीर में जो भी रिक्त व एवं अवकाश युक्त स्थान होते हैं, वे सब जितने भी रिक्त स्थान होंगे, जितने भी रिक्त या फिर उसी को बोलते हैं अवकाश, वो किसके द्वारा होगा? आकाश महाभूत के द्वारा होगा। ठीक है दोस्तों, शारीर शब्द से ही शरीर शब्द बनता है। शारीर शब्द से क्या बनता है? शरीर शब्द ही बनता है। अतः शरीर के विषय में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? शारीर कहते हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे शारीर क्या होता है, शरीर क्या होता है, शरीरी क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? शारीर क्या होता है। तो जिस विषय में मतलब शरीर के विषय में संपूर्ण ज्ञान हमें जहां पर भी प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शारीर कहते हैं। मतलब क्रिया प्रतिपादकम क्रिया शरीरम। ठीक है, शरीर के विषय में संपूर्ण ज्ञान को ही क्या कहते हैं? शारीर कहते हैं। ये यहाँ पे शारीर का डिफिनेशन। उसके बाद शरीर, अब हम क्या देखेंगे? शरीर, शरीर का मतलब हम लोगों ने देख लिया, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक संयोगवाही, या फिर दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। ठीक है, तो शरीर के हम पर्याय देख लेंगे। शरीर के पर्याय क्या क्या है? एक तो शरीर ही है, देह है, काय है, पुरुष है। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे क्या होता है। शरीर, शरीर मतलब शिरेते इति शारीरम कहकर माना गया है, जिसमें सतत मतलब लगातार क्या होता रहता है? क्षरण होता रहता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। या फिर शिर्यते हिनस्ति आत्मानम इति शरीरम, अर्थात निरंतर गति करने के कारण जो पदार्थ स्वतः को नष्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। ठीक है, देह क्या होता है? देह, दीह उपचय धातु से निष्पन्न हुआ है। उपचय का अर्थ होता है शरीर को पुष्ट करना। क्या होता है? शरीर को पुष्ट करना। शरीर की पुष्टि पंचम भौतिक चतुर्विध एवं षड्रस आहार के सेवन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आहार रस से होता है। हमारे धातुओं की पुष्टि कैसे होती है? जो हम चतुर्विध एवं षड्रस आहार रस युक्त सेवन करते हैं ना, उससे हमारे धातुओं की क्या होती है? पुष्टि होती है, या फिर हमारे शरीर की क्या होती है? पुष्टि होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे काय। काय क्या होता है? चियते अन्नादिवि इति काय, अर्थात संचय या भोज्य पदार्थों का ग्रहण, पाचन तथा उसका आत्मसात्करण एवं शरीर के अनुरूप आकार प्रदान करने वाले
द्रव्यों के अनुरूप परिवर्तन करके अंग प्रत्यंगों का निर्माण करना तथा श्वसन द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन के साथ इनका संयोग कराकर शारीरिक क्रियाशीलता का संपादन कर अबाध गति से शरीर के उपादानों का सृजन एवं संचय होते रहना। ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? काय। चेते अन्नादिभि इति काय, अर्थात जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं उसका क्या करना? ग्रहण करके क्या करना? पाचन करना। ठीक है, और पूरे शरीर में क्या करना? एनर्जी प्रोवाइड करना। अब क्या है? पुरुष। पुरुष किसको कहते हैं? पूरी शरीरे शेते निवसति इति पुरुष, अर्थात जो शरीर में विद्यमान रहे। क्या है दोस्तों? जो शरीर में विद्यमान रहे उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। यहाँ पुरुष शब्द से आत्मा का बोध होता है। पुरुष शब्द से किसका बोध होता है दोस्तों? आत्मा का बोध होता है, क्योंकि शरीर में उसके विद्यमान रहने से शरीर जीवित रहता है और उसी से शरीर में चेतना की प्राप्ति होती है। यहाँ पुरुष शब्द से किसको लिया गया है? आत्मा का बोध होता है, क्योंकि शरीर में उसके विद्यमान रहने से शरीर जीवित रहता है और उसी से शरीर में चेतना प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं? शरीर के बारे में हमने पढ़ लिया, और क्रिया किसको कहते हैं? दो शब्द से मिला है, शरीर और क्रिया। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, अर्थात जो भी जीवन के जो भी लक्षण बताए गए हैं उनसे शरीर का पोषण, धारण, यापन, प्रजनन, संरक्षण आदि अभिप्रेत है, और ये सभी शरीर की क्या है? क्रियाएं हैं। क्रियाएं जैसे हम किसी चीज को धारण करते हैं, संरक्षण करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? शरीर की क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को करने के लिए शरीर चेष्टा या क्या करता है? प्रयत्न करता है। ठीक है, क्रिया प्रयत्न जन्य है और प्रयत्न चेतना धातु का गुण है। मन आत्मा से चेतना प्राप्त करता है। इस प्रकार दोष, धातु, मल, चैतन्य की उपस्थिति में शरीर क्रियाएं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कर्म के 5 भेद बताए गए: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। ठीक है, आप लोग ये वाला पढ़ लीजिएगा। उत्क्षेपण मतलब क्या होता है? ऊपर के देश से संयोग के कारणभूत, ठीक है, कर्म को क्या कहते हैं? उत्क्षेपण कहते हैं। या फिर अगर अधोभाग, यहाँ पे क्या है? ऊपर के देश से, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? अधो देश से अगर संयोग होता है तो उसको क्या कहेंगे? अवक्षेपण कहेंगे। आकुंचन, जो हम शरीर के समीप देश से संयोग के कारण भूत कर्म को क्या कहते हैं? आकुंचन। अगर हम मतलब हमारा हाथ ऐसे है तो अगर हम ऐसे ला रहे हैं तो क्या होगा? वो आकुंचन। अगर हमारा हाथ ऐसे है तो ऐसे ला रहे हैं तो क्या होगा? वो प्रसारण होगा। ठीक है, गमन किसको कहते हैं? किसी भी प्रकार गतिशील होने वाले कर्म को क्या कहते हैं? गमन कर्म कहते हैं। हमने क्या देख लिया? शरीर, शारीर और अभी हम क्या देखेंगे? शारीरिक एवं मानसिक दोष किसको कहते हैं? शारीरिक एवं मानसिक दोष। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों ये आपको जानना जरूरी है कि दोष कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि दोष कितने प्रकार के होते हैं तो आप 3 नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? 2 होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक एवं मानसिक दोष। ठीक है, शारीरिक के अंतर्गत 3 दोष होते हैं और मानसिक के अंदर 2 दोष होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? शारीरिक दोष। शारीरिक दोष क्या है? शरीरी इंद्रिय सत्वात्म संयोगे धारी जीवितम। ठीक है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को ही जीवित कहा जाता है। इसमें शरीर और मन ही प्रमुख है। ठीक है, तथा इसकी प्राकृतिक क्रियाओं को नियंत्रित रखने वाले द्रव्यों को दोष कहते हैं। वे शारीरिक और मानसिक दोष भेद से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में शारीर दोष शरीर क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं और मानस दोष मन को क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं। शारीरिक दोष किसको नियंत्रित करते हैं? शरीर को। मानस किसको नियंत्रित करते हैं? मन की क्रियाओं को। ठीक है, अब क्या है? शारीर दोष कौन कौन से होते हैं? वायु, पित्त, कफ उत्तम शारीर दोष संग्रह। ये कहाँ पे बोला गया? चरक सूत्र के पहले अध्याय में बोला गया है। ठीक है, अष्टांग हृदय में भी बोला गया है वायु, पित्तम, कपश इति त्रयो दोषा समासतः। आप ये दोनों में से चरक या फिर
वाग्भट का दोनों में से किसी एक को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, विसर्गादान विक्षेपे सोम सूर्य अनिला यथा धारयन्ति जगत देहम कप पित्त अनिलस तथा। अर्थात जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा तथा वायु विसर्ग आदान एवं विक्षेप कार्य द्वारा संसार का धारण करते हैं, उसी प्रकार चंद्र की प्रतिनिधि कफ विसर्ग कार्य द्वारा, सूर्य का प्रतिनिधि पित्त आदान कार्य द्वारा एवं वायु विक्षेप कार्य द्वारा क्या करते हैं, शरीर का धारण करते हैं। सर्व एव निजा विकारा न अन्यत्र वात पित्त कफेभ्यो निर्वन्तते यथा ही शकुनी सर्व विकारा वात पित्त कफंस न अति वर्तन्ते। यहाँ पे कहाँ पे बोला गया है, चरक सूत्र 19वें अध्याय में बोला गया है। क्या बोला है उन्होंने, चरक ने क्या बोला है कि जिस प्रकार पक्षी दिन भर परिभ्रमण करने पर भी अपनी छाया से पृथक नहीं होता, उसी प्रकार वात पित्त कफ की विषमता से उत्पन्न सभी शरीर दोषजन्य रोग वात पित्त कफ का अतिक्रमण नहीं करते और उनका नामकरण संस्थान किसका सिनोनिम्स है, लक्षण का। ठीक है, एवं प्रकृति मतलब कारण विशेष को देखकर किया जाता है। शारीर दोषों में वात की प्रधानता दी गई है। शारीर दोष में किसकी प्रधानता है, वात दोष की प्रधानता होती है। इसके प्रकृतस्थ रहने पर दोष धातु मल की प्रकृतस्थ रहता है और दोष धातु मलों की क्रियाएं का प्रवर्तक भी वायु है। वायु मन का भी प्रवर्तक है तथा इंद्रियों को अपने अपने विषय में ज्ञान में लगाता है। ठीक है, वात की प्रधानता किसने बोली है, सारंगधर ने बताई है। ठीक है, क्या बताया उन्होंने, सारंगधर ने पित्तम पंगु कफा पंगु पंगो मलधातव वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका है ये। आपको अगर कोई पूछता है कि वात की प्रधानता बताइए तो आप यही वाला श्लोका लिखकर आप उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, पित्त कफ मल एवं धातु स्वतंत्र रूप से कार्य न करने से वो क्या है, पंगु मतलब अर्थात दोस्तों मतलब वो अपने खुद से अपने कार्य को मतलब नहीं कर पाते हैं। पंगु का अर्थात क्या है, यहाँ पे खुद से अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से कार्य को नहीं कर पाते हैं। जब वे वात द्वारा कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं तभी मेघ द्वारा वर्षा के समान वायु द्वारा गति प्रदान करने के कारण वे सभी अपने अपने कर्मों को क्या करते हैं, संपादित करने में समर्थ होते हैं। पित्त दोष शरीर में अग्नि का प्रतिनिधि है। अग्नि शरीर में पित्त के अंतर्गत रहकर दहन क्या करता है, पित्त में क्या होता है, उष्मा होता है, इसलिए वो क्या करेगा, दहन करेगा, पाचन करेगा, दर्शन करेगा। ठीक है, दर्शन यहाँ पे क्यों बोला गया, क्योंकि हमारे चक्षु में क्या बोला है, आलोचक पित्त है। ठीक है, आलोचक पित्त जिससे के द्वारा हम दर्शन या देख सकते हैं। ठीक है, द्रव्यों का विशोधन करता है एवं उष्मा उत्पादन आदि कर्म करता है। शरीर में रासायनिक एवं जीव रासायनिक क्रिया द्वारा आहार द्रव्य शरीर के पोषक द्रव्यों में परिवर्तित होते हैं, जिससे शरीर की उष्मा प्राप्त होती है। क्या होती है, उष्मा प्राप्त होती है एवं उसमें विभिन्न कार्य संपादित होते हैं। ये सब क्या है, पित्त वर्ग के द्रव्य हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कफ दोष। प्रकृत अवस्था में रहकर शरीर का क्या करते हैं, कफ में क्या होता है, कफ जो है गुरु है, शरीर में स्नेहन पोषण अंग प्रत्यंग दृढ़ता प्रोवाइड करता है। ठीक है, शरीर की स्वाभाविक क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, स्वाभाविक गुरुता वृद्धि तर्पण व्रण रोहण बल पुष्टि क्षमा धैर्य अलुलुप्तता वीर्यवान ज्ञान विवेक मानसिक स्थिरता आदि कार्यों को क्या करता है। ठीक है, अब क्या है, मानसिक दोष। ठीक है, मानव शरीर क्रिया की दृष्टि से शरीर जीवित तब तक रहा कहा जाता है जब चार द्रव्यों का संयोग होता है। ठीक है, तथा संयोग नष्ट होने पर जीवन भी नष्ट हो जाता है। ये चार संयोगी द्रव्य कौन कौन से हैं, शरीर इंद्रिय मन एवं आत्मा। ठीक है, इनमें इंद्रियों का परिगणन
मन के साथ है, इसलिए मन को उभय इंद्रिय, मन को क्या कहा गया है? उभय इंद्रिय। मन को क्या कहा गया है दोस्तों? उभय इंद्रिय कहा गया है। मन ज्ञानेंद्रिय एवं कर्म इंद्रिय दोनों का कार्य करता है, एवं मन की विकृति के साथ इंद्रिय भी क्या होती है? अगर मन की विकृति होगी तो इंद्रिय भी विकृत हो जाएंगी। इस अर्थ में मन के बिना इंद्रियों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तथा आत्मा विकृत भी नहीं होती, वह निर्विकार होती है। आत्मा कैसे होती है? निर्विकार होती है, विभू होती है, पर और निष्क्रिय भी होती हैं, अतः उसमें विकार नहीं होता है। आत्मा ज्ञान अथवा चैतन्य गुण से युक्त है, ठीक है। ज्ञान अथवा चैतन्य शुद्ध सतोगुण रूप है। सतोगुण ज्ञान को प्रकाशित करता है, अतः उसमें विकार नहीं होते हैं। इसी कारण मानसिक दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मानस पुनर्दिष्टो रजस्तम ये बच्चा, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि वो जो सत्व गुण होता है वो कभी भी क्या होता है? उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रज एवं तम में विकार उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए मानसिक दोष कितने बोले गए हैं? 2 बोले गए हैं, रज एवं तम। रज एवं तम को मानस दोष की संज्ञा दी गई है, मन उनका अधिष्ठान है। और मानस दोषों में रज दोष क्या है? प्रधान है। मानस दोषों में कौन सा दोष प्रधान? रज दोष। तमोगुण की वृद्धि होने पर भी रज के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि रज ही महत्वपूर्ण भावों का प्रवर्तक माना गया है, ठीक है। सभी चेतन और अचेतन सृष्टि सत्व रज तम से संपन्न प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्य कार्यवाद के अनुसार कारण के गुण धर्म कर्म में आ जाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? त्रिगुण का त्रिदोष से क्या संबंध है, ठीक है। त्रिदोष का सत्व रज तम प्रभाव पड़ता है। जैसे वात में क्या होता है? रज होता है, पित्त में क्या होता है? सत्व होता है, तथा कफ में क्या होता है? तमोगुण की प्रधानता होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रिगुण, ये क्या है? त्रिदोष। वात में रज, पित्त में सत्व, कफ में तम। अब क्या है? त्रिगुण का पंचमहाभूतों से संबंध क्या है? यहाँ पे देखिए त्रिगुण का पंचमहाभूतों से संबंध, आपको ये चार्ट याद कर लेना है, ये एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछता है आप दोस्तों। आकाश में कौन से त्रिगुण होते हैं? सत्व बहुलम। कौन से? सत्व बहुलम। वायु में रज, अग्नि में सत्व रज बहुलम, जल में सत्व तम बहुलम, पृथ्वी में तम बहुलम। शरीर एवं शारीरी, दोस्तों हम लोग ने शारीर पढ़ लिया, अब हम देखेंगे शरीर। शरीर में हम लोग ने पढ़ लिया था, लेकिन फिर से यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। शरीर तत्व शरीरानाम चेताधिष्ठानभूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक संयोगाही, अर्थात जहां पर आत्मा का आश्रयभूत और पंचमहाभूत विकारों का संयोग, उसे हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए शरीर आश्रय होता है और शरीरी क्या होता है? आश्रयी के रूप में होता है, ठीक है। ये शरीरी का क्या है? शरीरी के बारे में बताया गया है कि जहां पे शरीर क्या हो? आश्रय हो, और शरीरी, ठीक है, शरीरी आश्रय के रूप में रहता है, ठीक है। शरीरी क्या आता है? आश्रयी के रूप में रहता है, अतः शरीरी से आत्मा का बोध होता है। शरीरी से किसका बोध होता है? आत्मा का बोध होता है। मतलब शरीर हमारा क्या है? आश्रय है, जिसमें आत्मा, ठीक है, जिसमें आत्मा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? शरीरी कहते हैं। इसका श्लोका क्या है? शरीरम अस्य अस्तिति शरीरी, अर्थात जिस शरीर में आत्मा का आश्रय होता है उसे क्या कहते हैं? शरीरी कहते हैं, ठीक है। पुरुष एवं उसका वर्गीकरण क्या है, ठीक है। आयुर्वेद शास्त्र में पुरुष वह है, ठीक है। आयुर्वेद शास्त्र में पुरुष वह है जहां पे क्या निवास करता है? आत्मा निवास करता है, ठीक है। तथा संसार की उत्पत्ति जिस प्रकार होती है उसी प्रकार किसकी उत्पत्ति होती है? पुरुष की भी उत्पत्ति होती है। प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि निर्माण विकास क्रम में 16 विकार उत्पन्न होते हैं, जो हम लोग 16 विकार पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। तथा सृष्टि निर्माण में असंख्य परमाणुओं का योगदान होता है। प्रत्येक देह परमाणु में जितने भी पृथ्वी पे परमाणु है, एटम्स हैं, उसमें क्या है? पंचमहाभूत का क्या होता है? समावेश होता है। यद्यपि महाभूतों के संगठन में अनुपातिक भिन्नता बनी रहती है। जिस किसी द्रव्य में
या फिर शरीर के जो भी अंग हैं उसमें जिस किसी भी महाभूत की प्रधानता होगी हम उसको उसी नाम से जानेंगे, वैसे ही नाम देंगे। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कोई कठोर चीज है तो उसको क्या नाम देंगे, किस महाभूत से पहचानेंगे, पार्थिव महाभूत से। अगर हमारे शरीर में जली अंश है, कोई अव्यय है तो उसको जली महाभूत से पहचानेंगे। वैसे ही आग्नेय है, वायवीय है, आकाशीय, बाहुल्य मानकर हम उसे बताएंगे। अब देखिए क्या है, धारणात धातव, अर्थात धातु जो हमारे शरीर को धारण करता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धारणात धातव, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, धातु कहा गया है, जो हमारे शरीर को धारण करते हैं। शरीर को यथावत बनाए रखने के लिए उसमें वृद्धि करने के लिए जो घटक भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। मनुष्य शरीर दोष धातु मल मूलक होने के साथ साथ त्रिदोषमय एवं त्रिगुणात्मक है। त्रिदोषमय मतलब वात पित्त कफ, त्रिगुण मतलब सत्व रज और तम। धातु भेद से शरीर एक धातुज, द्विधातुज, त्रिधातुज, पंचधात्वात्मक, षट धातुज, सप्त धातुज, त्रयोदश धातुज, सप्तदश धातुज, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति मतलब 24, पंचविंशति मतलब 25 तत्व वाला होता है। पुरुष भी जीवित शरीर का क्या है, पर्यवाची है। पुरुष जीवित शरीर का क्या है, पर्यवाची, क्योंकि पुरुष में क्या होता है, जीवित पुरुष में क्या होता है, आत्मा रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पुरुष आत्मा यत्र शेते असौ पुरुष। ठीक है, इस व्युत्पत्ति से आत्मा जहाँ निवास करता है उसे क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। तथा न्याय दर्शन में आत्मनो भोग आयतनम शरीरम, क्या बोला इन्होंने, न्याय दर्शन ने क्या बोला, यह शरीर की परिभाषा की गई है। आत्मा जिसके द्वारा भोग उपभोग सामग्री का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। इसी प्रकार 200 चक्रपाणी ने भी बताया है, पूरी शरीरे शेते इति व्युत्पन्न लायम आत्मा पुरुष शब्दे न उच्यते। उन्होंने क्या बोला, पुरुष विचार में कहा है कि जिसका शरीर में वास या निवास हो अर्थात आत्मा, उसे ही क्या कहते हैं, पुरुष शब्द से जानते हैं, जहां पर क्या हो, आत्मा निवास करे। आचार्य चरक ने अब क्या बोला, चेतना धातु उपेक स्मृत पुरुष संज्ञ का कहा है। धातु भेद या उत्पत्ति भेद की दृष्टि से कितने प्रकार के उन्होंने बताए हैं, 3 प्रकार के, एक धातुज, षट धातुज और चतुर्विंशति धातुज पुरुष। और भी 2 प्रकार के बताए गए हैं जिसमें बोला गया शुद्ध पुरुष और औपाधिक पुरुष। शुद्ध पुरुष में वो होता है जो सुख दुख से रहित होता है, और औपाधिक पुरुष मतलब जिसमें सुख एवं दुख उपस्थित होते हैं। धातु भेद से वर्गीकरण, एक धातु को ही क्या बोला गया है, शुद्ध पुरुष बोला गया है। ठीक है, और उसमें केवल धातु को चेतना मतलब एकल धातु को क्या बोला गया है, चेतना बोला गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक धातुज में चेतना, द्विधातुज में 2 भागों में बताया गया है, क्षेत्रज्ञ भेद से बताया गया है और अग्नि और शुमात्मक भेद से बताया गया है। क्षेत्र दोस्तों यहाँ पे क्षेत्र से हम शरीर लेंगे और क्षेत्रज्ञ से हम आत्मा को पहचानेंगे, मतलब शरीर में आत्मा निवास करता है। ठीक है, इसका तात्पर्य यहाँ पे यही है। और अग्नि और सोमात्मक भेद से हम इसको जानेंगे कि अग्नि जो आर्तव होता है वो कैसा होता है, अग्नेय होता है, उष्ण होता है। और सोमात्मक किससे पहचानेंगे, जो शुक्र धातु होता है ना, शुक्र, उससे हम क्या पहचानेंगे, सोमात्मक। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा भी है, क्षेत्र से शरीर का और क्षेत्रज्ञ से आत्मा, इन दोनों से क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। और अग्नि सोमात्मक द्विविध रूप के आकार सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हुए उनमें 2 रूप से विभक्त किया गया है। इन दोनों ही रूपों में अग्नि और सोम का बाहुल्य होने के कारण पुरुष को भी अग्नि सोमात्मक 2 रूप में समझा जा सकता है। सुश्रुत ने भी आर्तो एवं शुक्र को क्रमशः आग्नेय बोला है, मतलब आर्तो को आग्नेय बोला है और शुक्र को क्या बोला उन्होंने, सौम्य बोला है। और यहाँ पे देखिए त्रिधातुज पुरुष, यहाँ पे त्रिधातुज पुरुष से तीन चीज को लिया गया है, त्रिगुण को लिया गया है, त्रिदोष को लिया गया है और त्रिदंड को लिया गया है। त्रिगुण आपको पता ही है क्या होते हैं त्रिगुण, सत्व रज और तम। त्रिदोष किसको बोला गया है, वात पित्त कफ को बोला गया है। ठीक है, सत्व रज तम। त्रिदोष किसको बोला गया, वात पित्त कफ।
और त्रिदंड किसको बोला गया है? सत्व, आत्मा और शरीर। ठीक है, पंच धातु पंच महाभूत को ही बोला गया है। ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। षट धातुज में पंच महाभूत आ जाएंगे और प्लस आत्मा आ जाएगा, या फिर उसको जीवात्मा भी बोलते हैं। और उसके बाद सप्त धातुज पुरुष में, सप्त धातुज में जो हमारे सप्त धातुएं हैं उन्हीं को बोला गया है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, ये वाला श्लोक आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ लेंगे। द्वादश धातुज पुरुष में क्या आएगा? द्वादश मतलब 12। ठीक है, आत्मा है, पंच ज्ञानेन्द्रियां है, मन है, पंच अर्था। ठीक है, 5, 6, 7 और 5 12। ठीक है, यहाँ पे अर्थ मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ही क्या बोला गया है? पंचार्था बोला गया है। ठीक है, त्रयोदश धातुज में क्या आएगा? त्रिदोष आएंगे, सप्त धातुएं आएंगे और क्या आएगा? त्रिमल आएगा। त्रिमल में क्या? त्रिमल किसको बोलते हैं? मूत्र पुरुष और स्वेद को हम क्या बोलते हैं? त्रिमल बोलते हैं। ठीक है, सप्त धातुज पुरुष किसको बोलते हैं? हमारा 10 इंद्रिय और 1 मन, मतलब एकादश इंद्रिय, आत्मा और पंच महाभूत। ठीक है, सप्तदश हो जाएंगे। चतुर्विंशति में क्या क्या आएंगे? सबसे पहले तो हमारा ये एकादश इंद्रिय आ जाएगा। ठीक है, एकादश इंद्रिय, 5 इंद्रियों के अर्थ आ जाएंगे, अष्ट प्रकृति आ जाएगी। ठीक है, हो गया ना दोस्तों? 11, 5, 16 और ये 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को अष्ट प्रकृति में पता है ना क्या आता है? अष्ट प्रकृति में अव्यक्त, महान, अहंकार और पंचतन मात्रा। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, और पंचविंशति धातु में ये 24 तत्व आ जाएंगे और प्लस पुरुष या आत्मा को इसमें लिया गया है। अब हम देखेंगे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, षट धातुज पुरुष का चिकित्सीय महत्व क्या है। ठीक है, तो पंच महाभूत और आत्मा के समवाय को ही क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। इसी को षट धातुज पुरुष कहते हैं, पंच महाभूत प्लस आत्मा। आयुर्वेद में पुरुष शब्द आत्मा के लिए ही आया है। ठीक है, जो पुरुष शब्द है वो किसके लिए आया है? आत्मा के लिए, क्योंकि पुरुष में क्या होते हैं? क्या निवास करता है? आत्मा रहता है, तभी तो हम उसको पुरुष बोलते हैं। परंतु यहाँ पुरुष से कर्म पुरुष का ही अर्थ लिया गया है। ठीक है, पंच महाभूत और छठी आत्मा के संयोग से निर्मित होने से इसे संयोग रूप से क्या बोलते हैं? षड्धात्वात्मक पुरुष भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसी को क्या बोलते हैं? हम चिकित्सीय पुरुष, जिसकी हम चिकित्सा करते हैं दोस्तों। चिकित्सा हम किसकी करेंगे? जिसमें आत्मा होगा उसी की तो चिकित्सा करेंगे। ठीक है, जो पुरुष है जिसमें आत्मा निवास करता है उसी क्या कहते हैं? चिकित्सीय पुरुष कहते हैं, क्योंकि यही चिकित्सा का क्या है? अधिकरण है, और इसी को आधार लेकर आयुर्वेद का प्रकाश हुआ है। क्योंकि आत्मा निर्विकार होता है। आत्मा क्या होता है? निर्विकार होता है। अतः रोग की उत्पत्ति में शरीर अर्थात पंच महाभूत और मन जो आत्मा से संलग्न रहती है वही प्रभावित होता है। आत्मा और मन का संयोग होने से कर्म या चिकित्सीय का पंचभौतिक संगठन अन्य द्रव्यों की अपेक्षा भिन्न एवं विशिष्ट होता है। आयुर्वेद के सिद्धांत रूप में सृष्टि का मूल कारण प्रकृति को मानकर भी व्यवहार में सब द्रव्यों का पंचभौतिक ही माना जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाए जाने वाले सभी द्रव्यों के मूल कारण क्या है? पंचमहाभूत को ही माना गया है। ठीक है, पंचमहाभूत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। चिकित्सा में पंचमहाभूतों की अपेक्षा सूक्ष्म द्रव्यों का न उपयोग है, न आयुर्वेद में उनका विचार किया जाता है। शरीर के सभी अवयव जैसे कि दोष, धातु, मल आदि जितने भी हमारे शरीर में अवयव वो किससे बने हैं? पंचमहाभूतों से बने हैं। आहार विहार के व्यतिक्रम से शरीर अवयव में पंचमहाभूतों की अधिकता हो जाने से उस महाभूत वाले अवयव की क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे कि हम अगर मान लीजिए जल पी रहे हैं तो किसका अधिकता है? जलीय महाभूत की अधिकता है। ठीक है, जैसा भी हम आहार विहार रहेंगे, जिस प्रकार का पंचमहाभूतों से निर्मित आहार का सेवन करेंगे वो वैसा ही हमें अवयव की क्या करेगा? वृद्धि करेगा, जिससे शरीर रुग्ण हो जाता है। उधर किसी महाभूत की अल्प मात्रा शरीर में पहुंचने से उस महाभूत से बना अवयव क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है। अगर मान लीजिए हम एक ही महाभूत की बार बार सेवन करते रहेंगे और तो क्या होगा? दूसरे महाभूत के अवयव की वृद्धि जो होगी वो क्षीण हो जाएगी, सही से शरीर का निर्माण नहीं होगा।
जिससे वह अपना प्रकृत नियत कार्य नहीं कर सकता, ठीक है, और शरीर रोगाक्रांत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें सभी प्रकार के पंचमहाभूतों से निर्मित आहार विहार का सेवन करना है। प्रथम प्रकार की विषमता के निवारण के लिए उस महाभूत की न्यूनता वाला तथा द्वितीय प्रकार की विषमता को दूर करने के लिए उस महाभूत की अधिकता वाला हमें क्या करना है, आहार विहार लेना है, ठीक है। जो क्षीण हो गए हैं उस प्रकार के आहार विहार को हमको लेकर उसको क्या करना है, उस धातुओं को बढ़ाना है, और जो ज्यादा बढ़ गए हैं उनको क्या करना है, घटाना है। द्रव्यों की पंच भौतिकता का उक्त प्रकार से चिकित्सा में उपयोग और भी सुगम हो सके, इस प्रयोजन से शरीर अंतर्गत अवयव का तथा बाह्य आहार औषध द्रव्यों के गुणों को ही लक्ष्य में रखकर चिकित्सा की जाती है। अर्थात शरीर के अवयव तथा बाह्य द्रव्यों का परिचय उसकी रचना करने वाले पंच महाभूतों के निर्देश के रूप में नहीं कराया गया है, किंतु उन महाभूतों से उत्पन्न गुणों का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह सिद्धांत स्वीकार किया गया है कि जिस आहार विहार तथा औषध में जो गुण अधिक होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो हम आहार विहार लेते हैं, जो औषध लेते हैं, जिसमें जिस गुण की अधिकता होती है उसका सेवन करने से शरीर में उसी अवयव की क्या होती है, पुष्टि होती है, ठीक है, जिससे वही गुण अधिक होते हैं। इसके विपरीत आहार औषध तथा विहार में जिन गुणों की न्यूनता होती है उससे सेवन करने से क्या होता है, अवयव का क्या होता है, ह्रास होता है, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। इस प्रकार पंचमहाभूतों से निर्मित पुरुष यदि रोगाक्रांत होते हैं तो पंचमहाभूतों के अनुसार आहार औषध देकर हम उसे क्या करना है, चिकित्सा करनी चाहिए। इसी कारण षड धातु पुरुष को क्या बोला गया, चिकित्सा का अधिकारी पुरुष कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लेंगे एक बार। एक धातुज में क्या होता है, चेतना। द्विधातुज पुरुष में क्या क्या है, क्षेत्र के भेद से क्षेत्र में शरीर आ जाएगा, क्षेत्रज्ञ में आत्मा आ जाएगा। फिर द्वितीय भेद से अग्नि, सोमात्मक भेद से अग्नि में क्या आ जाएगा, आर्तव, सोमात्मक क्या आ जाएगा, शुक्र। अब देखेंगे त्रिधातुज पुरुष में त्रिगुणात्मक है, त्रिदोषात्मक है, त्रिदंडात्मक। त्रिगुण में क्या आ जाएगा, सत्वर स्तंभ। त्रिदोष में आ जाएगा वात पित्त कफ। त्रिदंड में आ जाएगा सत्वात्मा शरीर। पंचधातुज में आपका पंचमहाभूत आ जाएगा। षड धातुज में पंचमहाभूत और प्लस आत्मा आ जाएगा। और चरक ने एक और चीज बताया है कि शरीर के जो 6 भाव होते हैं वो भी इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे मात्रिक, पितृज, आत्मज, सात्मज, रसज और सत्वज, ठीक है। सप्त धातुज पुरुष में हमारा जो सप्त धातु है वो आ जाएंगे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। द्वादश में क्या आ जाएगा, आत्मा, पंच ज्ञानेंद्रियां और मन और अर्थ। अर्थ से क्या लिया गया है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है, पंचार्थ है इसको बोलते हैं। त्रयोदश धातुज में क्या आ जाएगा, त्रिदोष, सप्त धातु और त्रिमल, ठीक है। और त्रिमल में क्या आता है, मूत्र, पुरुष और श्वेद, ठीक है। सप्त धातुज पुरुष में क्या आ जाएगा, आत्मा, एकादश इंद्रियां और पंचमहाभूत, ठीक है। चतुर्विंशति में क्या है, एकादश इंद्रिय, मन और 10 ये इंद्रिय, एकादश इंद्रिय और पंच इंद्रियों के अर्थ, ठीक है। अर्थ में ये लिया जाएगा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है, और अष्ट प्रकृति, ठीक है। और पंच विंशति धातुज पुरुष में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 24 तत्व आ जाएंगे और प्लस इसमें पुरुष या फिर आत्मा का संयोग होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।